मैं मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको ये बताऊंगी ब्यूटी टिप्स जो होते हैं कि चेहरे पे ग्लो कैसे लाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अगर कुछ लगाते नहीं हैं चेहरे पे और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम क्या करें उसके लिए जो हम अंदर से ही हमारी खूबसूरती नज़र आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ज़रूरी होती हैं हर एक चीज़ के लिए। चाहे आप अगर आसन नहीं भी कर पाते हैं तो सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे तो उससे बहुत लाभ होगा। दूसरा, अब हमें फेस को ग्लो करना है तो उसकी मसाज हमें करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे मसाज? इसको हाथों को पूरा इस तरह से खोल के और हथेलियों से पूरा प्रेशर, इस तरह से पूरा प्रेशर दीजिए ताकि जो हमारी खाल है वो लटकेगी नहीं, वो हमारी खाल लटकेगी नहीं, और लटकेगी नहीं तो हम जल्दी हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आएंगी। और ये करने से क्या होता है, हमारे जो छिद्र होते हैं, ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो भी हमारे क्लीन होते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। फटाफट हम नहा धो के जल्दी आ जाते हैं, फेस पे भी साबुन जल्दी जल्दी लगाई और भागे अपना बाथरूम से। तो आजकल इतना आराम से कोई नहाता भी नहीं है जो पूरा मसाज कर सके। तो हमने ये गालों को कर लिया मसाज। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, गले पे, क्योंकि सबसे ज्यादा खाल एक तो यहाँ की लटक जाती है और दूसरी हमारी लटकती है गले की। तो जब तक हम ठीक हैं, यंग हैं, तब तक तो ठीक है। बाकी जैसे ही हमारी एज 40 से ऊपर चलने लगती है तभी से वो चीज़ हमारे चेहरे पे नज़र आने लगती है। तो उसको अपने ग्रुप में हम कम से कम जितने हम योग से जुड़े हुए लोग हैं तो उन लोगों को चेहरे पे बिल्कुल झुर्रियाँ नहीं आनी चाहिए और चेहरे पे एक अलग तरह का ग्लो होना चाहिए, ताकि लोग आपको देखते ही आपसे बात करने के लिए भागें कि हाँ भाई हमें बहुत अच्छा फील होता है उनसे बात करके। तो ऐसा अपना चेहरा बनाना है और मैं चाहती हूँ कि मेरा ग्रुप पूरा इस तरह का ऐसा अलग बने ताकि लोग उन लोगों से जुड़ते चले जाएं। मैं ये चाहती हूँ, ये मेरी तमन्ना है। तो अब क्या करना है, उसके लिए हमने पहले हाथों से इस तरह से करा, अब गले के लिए तो हम क्या करेंगे, इस तरह से धीरे धीरे। अब 10-10 मिनट हमें करना है। 10 मिनट हमने इसको करा, 10 मिनट हमने गले को, 10 मिनट हम उसका करेंगे। और आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें खाली पेट और खाने का कोई लेना देना नहीं है। तो आप कभी भी करिए, जब भी आप खाली बैठे हो तो अपने फेस पे इस तरह से मसाज कर लीजिए। लेकिन टाइम आजकल बहुत है, आजकल जो है काफी लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं, तो आप कर सकते हो। और लेडीज तो घर पे है, लेडीज को ही चमकाना है, बाकी जेंट्स तो वैसे ही अपने आप में फिट होते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेडीज के साथ ही इतनी सारी चीजें होती हैं कि वो सब कुछ, सारी टेंशन, पूरे परिवार की टेंशन होती है उनके ऊपर। तो उनको सही रहना और सुंदर दिखना बिना ब्यूटी पार्लर के बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल लॉकडाउन में कोई ब्यूटी पार्लर नहीं खुला हुआ है, सब बंद है, लेकिन चेहरे पे एक चमक, एक मुस्कुराहट, एक इस तरह का आपके ग्लो होना चाहिए ताकि आपको लोग समझ सके हाँ आप योग से जुड़े हैं। तो ये हो गया 2। उसके बाद हम ये जो फिंगर है हमारी, इनको इस तरह से कानों पे, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत पॉइंट होते हैं, तो इस तरह से हम कानों के बीच में, ये देखिए बीच में से इस तरह से इसका मसाज करेंगे, क्योंकि खाल हमारी ये भी लटक जाती है। जब यहाँ की खाल जब हम ऊपर खींचेंगे इसको तो खाल यहाँ की भी नहीं लटकेगी। तो इसको भी 5 मिनट इसको कर लीजिए। सारे पॉइंट्स दबते हैं हमारे कानों के, टॉन्सिल की प्रॉब्लम ठीक होती है। और कहीं भी आपको, जैसे कई लोगों के यहाँ पे बहुत ज्यादा बाल हो जाते हैं, अब वो क्लीन कराते हैं उससे, जो भी ब्यूटिशियन से जो भी कह के, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसको आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इस तरह से करते रहिए, अपने शरीर को कुछ ना कुछ इस तरह से एक्टिवेट रहिए कि वो हर जगह से ही बिल्कुल क्लीन रहे। तो हमने ये कर लिया। उसके बाद अब माथे पे हमें ग्लो चाहिए। माथे के ग्लो के लिए क्या चाहिए, एक बार हाथ को ऐसे, एक बार हाथ को ऐसे, इस तरह से रब करिए। ये भी 5 मिनट करिए, बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। आप करके देखिए और फिर जरूर लिखिए, कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। जितने लोग टच में हैं हमारे, हम उनको सबको ये बता सकते हैं कि आप इस तरह से करिए, मजा आइए। फेशियल कोई कराने की जरूरत ही नहीं है,
ये सब इस तरह से करिए। मेन चीज़ तो ज़रूरी है कराने की, भाई आपको आईब्रोज बनानी है या आपको कुछ भी जो भी आप और चीज़ें कराते हैं, लेकिन आप अगर ये करते रहेंगे तो आपको वो भी काफ़ी दिनों के बाद उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी कि आपको फेशियल कराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने ये कर लिया, उसके बाद हमारे कान पे ना, ये पूरे जो कान है इसकी ये जो खाल लास्ट की है, ये इस पे पूरे पॉइंट होते हैं, इसको दबाइए 5 मिनट, इस तरह से प्रेशर दीजिए कान पे, इस पे सारे पॉइंट है हमारे। तभी लेडीज के पहले देखिए कितना ज्यादा पूरा ऊपर से यहाँ से लेके कान यहाँ तक अपना छिदे रहते थे, क्योंकि औरतों को ही ज्यादा जरूरत है, आदमियों को कोई जरूरत नहीं है ऐसी कि आप इतनी, उनको सिर्फ बाहर की टेंशन होती है, लेकिन लेडीज को पूरे परिवार की, बच्चों की, बच्चे गलत रास्ते पे ना चले जाएं, कितनी टेंशनें हैं। फिर आप सभी जानते हैं कि लेडीज के साथ कितना कुछ। ये देखिए इसको इस तरह से पूरा, और ये पॉइंट पे बहुत दबाना है, जहां हमारे ये जो कान हमारे छिदे हुए होते हैं, नाक छिदी हुई होती है, ये इन सब के रीजन हैं, ये पॉइंट दबे हुए हैं हमारे पैरों में। लेडीज हम वो पहनती हैं बिछुए, तो वो भी एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है उस जगह का। तो वो पॉइंट भी अगर हम उससे प्रेशर हमेशा बना रहता है, वो इसी वजह से है कि उसको प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है। अब ये हो गया। अब हम एक तरह से मुंह को फुलाएंगे। कैसे? सांस को भर के रोकना है, फिर नाक से छोड़ दीजिए सांस को। कैसे? फिर से भरिए। रिलैक्स। पहले के जमाने में अगर बर्थडे भी मनाया जाता था तो बच्चे जो घूमते रहते थे वो अपने आप ही बैलून फुलाते थे। कभी ये जरूरत नहीं हुई कि मशीन, आजकल बर्थडे पार्टी हो तो वो मशीन से गुब्बारे फुलाए जाते हैं, और कोई हमारे मुंह की एक्सरसाइज कुछ नहीं है। तभी तो एकदम से जैसी 40 साल में एंट्री हुई, एज हुई, तभी से हमारा क्या होता है, चेहरे पे वो ग्लो सब उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने वो सब चीजें, जो क्रियाएं, जो नेचुरल चीज थी, वो करनी सब कुछ बंद कर दी। गुब्बारे से जब हम गुब्बारे में वो सांस को देते हैं तो हमारा ये चीज पूरा फूलता है। उससे क्या होगा, पूरे रोम छिद्र खुलेंगे। तो जब स्किन, आप सोचिए गुब्बारा कब सुंदर लगता है, जब बंद उसको आप रखे रहेंगे, आप देखिए आपको सुंदर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब उसको हम फुलाते हैं तो नेचुरल कलर हमें तभी दिखाई देता है कि उसका असली में रंग क्या है। तो अपने चेहरे का भी रंग हमें उसी तरह से बनाना है। तो उसको फुलाइए, और फिर हम क्या करेंगे, फूले हुए ही, उसमें कोई सांस को रोकना नहीं है, इसमें फूला हुआ जो है उसको इस साइड या इस साइड लेके जाएंगे, हवा को इस तरह से लेके, और इस तरह से थोड़ी देर, जैसे आप 3-4 मिनट एक सांस को कर सकते हैं। तो आप रोकना नहीं है, नाक से लेते रहिए, छोड़ते रहिए, उसमें कहीं कुछ रोकना नहीं है कहीं भी। तो कैसे करेंगे? अगर आपको हंसी आती है तो हंस लीजिए, वो भी एक आसन है। अगर आपको किसी को देख के हंसी आ जाए तो कोई बात नहीं, हंस लीजिए, उससे और चेहरे पे रौनक आ जाएगी आपके। अब लेडीज सोच रही हैं हमारी आईब्रो नहीं बनी है, हमारा फेस पता नहीं कैसा लग रहा है। आजकल फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे बहुत कम फोटो डाले जा रहे हैं, नहीं तो इतने फोटो डालते हैं कि चेहरे पे हमारे ग्लो आ रहा है, उसके लोग और डालते रहते हैं। लेकिन आजकल क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अभी फेस पे हमने कुछ कराया नहीं है, आईब्रो भी नहीं बनवाई है, हमारा फेस कैसा लगेगा। आप ये क्रियाएं सच में करके देखिए। वैसे तो सूर्य नमस्कार और जो हम अगर आसन प्राणायाम करते हैं उससे तो अपने आप ही चेहरे पे ग्लो आने लगता है, क्योंकि सारी एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे सारे टॉक्सिन बाहर आते हैं, पसीना जब हमारे निकलता है तो, और सबसे ज़्यादा हमारे सिर से बहना शुरू होता है पसीना, यूँ करके, और ये जब ये बहता है फिर यहाँ से बहना शुरू हो जाता है पसीना। तो पसीने को निकालना बहुत ज़रूरी है। और योग करते समय कभी एसी मत चलाइए। आप पसीना निकालने के लिए योग कर रहे हैं और अगर आप एसी चलाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप उसके बाद भी एकदम से एसी में मत जाइए योग करने के बाद भी। और आप योग करने के क्योंकि सूर्य नमस्कार आपको
बहुत बार करना है, आपको कम से कम 20 बार सूर्य नमस्कार करना है। तो 20 बार सूर्य नमस्कार करने के लिए उसके बाद आपको एकदम गर्मी लगेगी तो आप क्या करेंगे, एसी चलाएंगे या फिर कूलर है तो कूलर चलाएंगे, तो उसमें बैठेंगे नहीं, वो एकदम नुकसान कर जाएगा, फौरन नुकसान करेगा। जो आपने फायदा लिया, सूर्य नमस्कार करके मेहनत करी, उसका निष्कर्ष भी हमें मिलना चाहिए ना। तो वो निष्कर्ष लेने के लिए हमें एसी में नहीं जाना है, फौरन उसका आधा घंटा वेट करिए, सिंपल 2 नंबर पे पंखा चलाइए, सिंपल बैठिए। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें करनी ही है। अब टेंशन सबसे गंदी चीज होती है, हमारी बॉडी को, हमारे फेस को उसको शो कर देता है कि हमें टेंशन है, तो हमारे बॉडी से, फेस से शो होने लगेगा। तो उसको शो नहीं करना है। क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमारी ये जो आईब्रो है इसको प्रेस करिए, इस तरह से, इसको इस तरह से एंड तक प्रेस करना है। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं, पता सबको है लेकिन करते नहीं है। मैं वीडियो इसी वजह से बनाती हूँ कि ताकि एक उसका इकट्ठा जब आपको रूप मिलता है तो आप उसको चलाइए और करिए, क्योंकि जब जितनी देर मैं बोलूँगी उतने 5 मिनट आपके, अगर 3-4 मिनट भी आपने कर लिया तो बहुत है। डेली में शुरुआत करिए, थोड़ा सा शुरू करने के लिए थोड़ा सा कम टाइम भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हमने धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करा, उसके बाद ये जो लाइन होती है ये हमारे, क्योंकि जो आपका ये जो ब्लैक हो जाता है सारा, तो उसको अच्छे से साफ करने के लिए आपको इस तरह से ये रब करना पड़ेगा नोज पे। हम छोटे बच्चे होते हैं, हम ऐसे करके रब करते हैं ना बच्चों के कि नाक उठ जाए ऊपर को, तो यहाँ पे भी पॉइंट है, ये इसके पॉइंट, ये सारे पॉइंट हम एक्टिवेट करेंगे तो क्या होगा। अब एक पॉइंट आपको बताती हूँ, ये जो हमारे गोल होते हैं उसके नीचे, ये यहाँ पे जहाँ हड्डी आपकी टच हो रही है उसको थोड़ा सा प्रेशर करिए, छोड़ दीजिए, प्रेशर करिए, छोड़ दीजिए। ये बात याद रखने वाली बात होती है कि हमें इस तरह से करना है। आप देखिएगा कितना अच्छा आपको फील होगा और ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ नहीं किया है। आपको लगेगा कि हम तो भी एक्सरसाइज करके चुके हैं 15 मिनट की। 15 मिनट में आपकी ये सारी क्रियाएं हो जाएंगी। और चाहे आप 2-2 मिनट का करिए, रखिए टाइम, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम आपको उसको लेना है और बहुत ज़्यादा टाइम ही आपको करना है। शुरू में ही आप 10-10 मिनट करेंगे तो वो तो अगले दिन वो गायब हो जाएगा सब कुछ। जब शुरुआत हम छोटे से करते हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बड़े के लिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा कुछ एकदम कर लेंगे, जैसे हम आसन प्राणायाम अगर ज़्यादा भी कर लेंगे तो वो फिर हमारा बंद ही हो जाता है, वो नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे करके आप अटैच रहिए और करते रहिए चेहरे को सुंदर बनाने के लिए। अब यहाँ की खाल को और खींचने के लिए, ताकि हमारी बिल्कुल ये खींचे नहीं, तो हमें क्या करना है, पहले आप दांतों को थोड़ा सा बाहर निकालिए, नीचे वाले ओनली, इस तरह से, और साइड में ले जाएंगे। सर्वाइकल के लिए भी अच्छा है ये। और थोड़ा सा चेहरा ऊपर, रिलैक्स। इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड आगे करा, रिलैक्स। ये जो है हमारी, देखिए आप करके देखिएगा, जब इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे तो ये पूरा खिंचाव आएगा। इस खिंचाव को देना है। इस खिंचाव से क्या होगा, हमारी ये स्किन जो ऐसे लटक जाएगी एक एज के बाद में, वो नहीं लटकेगी। सूर्य नमस्कार में जब हम करते हैं तो पीछे पूरी गर्दन जाती है, जितना पीछे आपके जाएगा ये खिंचा रहेगा आपका एरिया। तो तभी कहते हैं ना योग वालों की ये एकदम से नहीं लटकती है। वो बात अलग है कि 80 से ऊपर अगर कोई हो जाए तो लटकने लगे। धीरे धीरे करके आपको ये सब अपने उसमें योग में शामिल करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जो मैं बता रही हूँ छोटी छोटी हैं और हर बात में नहीं बनाई जाती। इसी वजह से एक उसका पूरा जॉइंट एक वीडियो बना के मैंने इसी वजह से सेंड कर रही हूँ कि आपको पता चले कि ये चीज़ें हैं जो हम करके। अब टंग मैंने बताया था, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है। उससे भी चेहरे पे ग्लो आता है, ठंडक मिलेगी आपके दिमाग को। जब ठंडक देंगे हम कि हमारा दिमाग शांत रहेगा, तनाव से दूर रहेगा। कैसे,
रिलैक्स। इस तरह से आपको कई बार करना है। फिर रोल करिए। रिलैक्स। और कोरोना के उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, आप अपनी सांस कितनी देर होल्ड कर सकते हैं सांस भर के, तो उसका टेस्ट अपनी बॉडी का करते रहिए। कितने सेकंड आप रुक लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना कि हम कितनी देर सांस को अपनी बॉडी में रोक सकते हैं। तो सांस भरिए, मूल बंद लगाइए और रोकिए। रिलैक्स। अब ये लेकिन देखना ज़रूरी है कि जिनको हाई बीपी, अस्थमा की प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको सांस भर के ना छोड़ के दोनों टाइम में नहीं रुकना है। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें होती हैं, लेकिन मैंने नॉर्मल जो है इंसान उसके लिए बताया है, क्योंकि योग से तो सब जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम आ जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि हम बहुत से आसन प्राणायाम छोड़ने पड़ते हैं, हमें नहीं कर सकते उसे। तो बहुत ध्यान रखिए इस चीज़ का। और सुबह शाम दोनों टाइम ये सांस भर के रोकने की प्रक्रिया करिए, और उससे अपना टेस्ट आप अपने आप कर सकते हैं कि आपकी लंग्स में कितना, आपकी बॉडी कितनी इम्यूनो पावर है आपके बॉडी में। तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है आजकल कोरोना की वजह से। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो मैंने आपको बताया। अब एक जो है पॉइंट मेन, जो यहाँ पे टेंशन की वजह से ये जो मैंने बताया, इसको ऐसे करके रोल करिए। आप देखिए, जब आपने आईब्रो दबाई उसी के बाद में आपको ये रोल करना है इस तरह से, और ऐसे ही फिर अपोजिट। इससे एकदम रिलैक्स लगेगा आपको, और दर्द होगा वो भी गायब। अब बीच में बिल्कुल सिर के नीचे जहाँ हड्डी ज्वाइंट हो रही है आपकी, यहाँ पे पीछे एक पॉइंट होता है, उसको दबाइए और रुकिए थोड़ी देर। उसको भी आप दो मिनट आराम से दबा के छोड़िए, दबाइए छोड़िए, सिर में दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। इसको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जब आप कहीं भी हैं, आप कोई आपके आसपास नहीं है, तो आपका पॉइंट वो कौन दबाएगा, तो आपका हाथ इजीली वहां तक पहुंच रहा है, आप उसको पॉइंट को दबाइए, यहाँ दबाइए। ये सब चीजें करने से आप देखिएगा कितना एकदम रिलैक्स हो जाएगी बॉडी, और रिलैक्स बॉडी ही सुंदर लगती है। ये एक लाइन है, सच है ये योग में आके ही आपको पता चलेगा कि आप योग से जो जुड़े हैं उसमें आपको क्या क्या फायदा हुआ है। विश्वास रखिए और थोड़ी थोड़ी सी ये करते रहिए। फिर अगली वीडियो में और बाकी बचे हुए मैं भी बताऊंगी, और तब तक के लिए इतना ज़रूर करिए। नमस्कार।